हेलो दोस्तों, तो क्या हाल सब, क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, कई दिन के बाद वीडियो लेके आया हूँ। मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो बनाने के लिए, तो आज टाइम लगा था। तो आज हम बात करने वाले हैं मलेशिया के वीज़े से रिलेटेड। काफ़ी दिन के बाद वीडियो लेके आया हूँ। और बहुत सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट आते हैं वीडियो के अंदर, और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं जॉब के लिए। जो भाई मलेशिया के अंदर इस टाइम आए हुए हैं, उनके पास जॉब नहीं है। और जो भाई इंडिया से आना चाहते हैं, जैसे एजेंट क्या करते हैं, एजेंट बका लेते हैं इस टाइम। बोलते हैं कि मैं आपको ट्रैवल पे लेके जाएगा, वहाँ पर आपका काम लगवा देगा, जॉब लगवा देगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस वक्त मलेशिया के अंदर जिन भाइयों के पास परमिट भी है ना, जैसे खुद का परमिट, इधर आके किसी कंपनी का परमिट लगवा लेता, लेकिन वो कंपनी के अंदर काम नहीं करता। बहुत सारे भाई है ना, जिस एरिया के अंदर मैं रहता हूँ, उनके पास भी जॉब नहीं है। तो आप सोच समझ के आना। जो एजेंट आपको बोलता है ना कि मैं आपको ट्रैवल वीजे पे लेके जाएगा, वहां पर जाके आपको काम पे लगवा देगा, तो जॉब नहीं मिलेगी आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख कमेंट आप ये देख लेना। बहुत सारे भाइयों के कमेंट भी आए हुए मेरे वीडियो के अंदर जॉब के लिए। देखो, ये भाई बोल रहा है, विक्की भाई प्लीज हेल्प मी, मेरे दो भाई मलेशिया में एजेंट ने फंसा दिए, तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। ये बोल रहे हैं, मैंने व्हाट्सएप पे ऑलरेडी रिप्लाई दे दिया भाई। एक भाई का नंबर मैंने आपको सेंड किया हुआ, आप उस भाई से कांटेक्ट करो। वो रेस्टोरेंट वगैरह में जॉब लगवाता है, वो कोई भी आपसे चार्ज नहीं लेगा। अगर उसके पास जॉब जॉब वैकेंसी हुई ना, तो आपको लगवा देगा, आपके भाइयों को लगवा देगा, मेरा नाम बोल देना। और उसके बाद ये कि भाई बोल रहा है, सर मैं मलेशिया में काम कर रहा हूँ, अब वापस जाना है। मेरा ओनर मुझे मतलब पैसे मांग रहा है, ये कह रहा है, बट मेरा एग्रीमेंट कम है और उतना मैं देने को तैयार नहीं हूँ। देखो भाई, मैं इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप किसी कंपनी में आए हुए ना, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो या फिर कहीं भी काम कर रहे हो, आपका ओनर आपको तब तक नहीं जाने देगा जब तक आपका एग्रीमेंट खत्म नहीं होता। हाँ, अगर आपका मतलब जैसे एग्रीमेंट 3 साल का है, 2 साल का, आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया और तब आपको जाने नहीं दे रहा, आपसे पैसे मांग रहा है, मतलब कैसे किसी बात के कोई आपसे आपने एडवांस लिए हो, या फिर कैसे भी उसने आपका जैसे परमिट हर साल रिन्यू करवाता है, आप में कोई पैसा बाकी होगा तो वो पैसे काटेगा। अदरवाइज अगर आपसे ऐसे पैसे मांग रहा है और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होगा, आपको जाने नहीं दे रहा, तो आप इंडिया की हाई कमीशन में जाए। जो इंडिया की हाई कमीशन है वो हमारे लिए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हुई जैसे पासपोर्ट से रिलेटेड, या फिर आपका ओनर आपको सैलरी टाइम पे नहीं दे रहा, आपसे मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आपको जाने नहीं दे रहा, तो आप हाई कमीशन में जाएं, वहाँ बताए कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और जो मेरा बॉस है मेरे को जाने नहीं दे रहा, तो वो आपको वहाँ से निकालेंगे। मैं आपकी इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता अगर आप अंडर कंपनी आए हुए हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहेगा, जैसे इस टाइम एजेंट क्या कर रहे हैं, बहुत सारे भाइयों को थाईलैंड के थ्रू लेके आ रहे हैं। थाईलैंड के थ्रू नहीं आए भाई, मैं पहले भी काफ़ी सारे वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपको आना है, काम करने आना है मलेशिया के अंदर, एक तो आप ट्रैवल वीजे पे नहीं आए, दूसरा आप थाईलैंड के थ्रू भी नहीं आए। आपको कैसे भी लेके आ रहा हो, मतलब आपको बोल रहा मैं यहाँ पर आपको जॉब लगवा देगा, थाईलैंड के थ्रू लेके, थाईलैंड के थ्रू आपको इलीगल तरीके से लेके आ रहा है भाई। आपको काम ही करना ना मलेशिया के अंदर, तो आप कॉलिंग वीजे पे आए किसी भी कंपनी का, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, आप पंजाब से ना, पंजाब मतलब लुधियाना पटियाला के अंदर काफ़ी सारी ट्रैवल एजेंसियाँ है जो कॉलिंग वीज़ा प्रोवाइड करती है। और एक भाई ये बोल रहा है कि मेरे को कोई नंबर दे जो मतलब कंपनी वीज़ा प्रोवाइड करती है। देखो भाई, मैं ऐसे किसी को कोई नंबर नहीं दे सकता मेरे भाई, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं किसी भी भाई को ऐसे नंबर नहीं देगा। हाँ, जॉब के लिए जैसे मलेशिया के अंदर है, काम नहीं है, उसको मैं नंबर दे देता हूँ। अदरवाइज मैं ऐसे किसी को भी कोई नंबर नहीं देता। कल वो आपसे पैसे ले लेगा, बाद में आपके पैसे मर गए या फिर कोई और बात हुई, बाद में नाम मेरा खराब हो जाएगा भाई। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, आप बहुत सारी एजेंसी है इंडिया के अंदर, मतलब दिल्ली के अंदर, लुधियाना के अंदर, पटियाला के अंदर, तो आप उनसे बात करें। आप ये डायरेक्ट बोल देना, मेरे को ट्रैवल वीजे पे नहीं जाना, मेरे को अंडर कंपनी में काम करने जाना है। कंपनी चाहे रेस्टोरेंट में आपको लेके आए, या प्लांटेशन में लेके आए, या फिर कंस्ट्रक्शन में लेके आए, किसी भी फील्ड में आपको लेके आए, तो आपने कॉलिंग वीजे पे आना है, वर्क वीजे पे। उसमें आपसे मतलब कॉन्टैक्ट होता है 2 साल का, 3 साल का, उसके बाद वापस जा सकते हैं। अगर नहीं जाना तो आप यहाँ रह के अपना जो परमिट है वो हर साल रिन्यू होता है, उसी कंपनी में आप रिन्यू करवा के
10 साल तक काम कर सकते हैं। तो एक कंपनी का जो आपका परमिट लगेगा ना, आपका जो मतलब एग्रीमेंट तो 3 साल का होता है, किसी में 2 साल का होता है, किसी में 3 साल का। लेकिन जो आपकी कंपनी बन जाती है वो 10 साल के लिए बन जाती है। 10 साल तक आप लगातार काम कर सकते हैं अगर आपको घर नहीं जाना। लेकिन हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। वो कंपनी आपके पैसे हर साल थोड़े बहुत काटेगी या आपकी कंपनी के ऊपर नहीं काटेगी। कुछ कंपनियाँ पैसे काटती है, कुछ नहीं काटती। और जो एजेंट धोखा करते हैं ना, बहुत सारे एजेंट धोखा करते हैं, खासकर मलेशिया के अंदर। जो आपको मलेशिया में एजेंट लेके आ रहा है ना ट्रैवल वीजे पे, उन पे विश्वास नहीं करे मेरे भाई। आपको मलेशिया में आना है, आपको कॉलिंग वीजे पे आना है, अदरवाइज आप ऐसे नहीं आए। अगर आपको ट्रैवल वीजे पे आपको मलेशिया के जो किलाई 1 किलाई 2 एयरपोर्ट के जरिए आपको लेके आएगा, तो आपको फंसा देगा इधर लाके। बहुत सारे भाई फंस जाते हैं, वापिस जाना मुश्किल हो जाता है। एजेंट इधर क्या करते हैं, लेके ना इधर छोड़ देते हैं और पासपोर्ट भी रख लेते हैं, क्योंकि बंदा फंस जाता है। एक तो उसके पास परमिट नहीं होता, दूसरा इधर आएगा जो थोड़े बहुत पैसे लेके आता है, पैसे खत्म हो जाते हैं। किसी के रूम पे रुकता, खाना पीना खाता, वो पैसे खत्म हो जाते हैं। वो पासपोर्ट भी फंस जाता है और उसके जो पैसे इंडिया से लगा के आता है वो भी फंस जाते हैं। बाद में आप मतलब बाहर भी नहीं जा सकते। अगर आपका परमिट खत्म हो गया ना, जो ट्रैवल वीजा का टाइम होता है उसका आपका टाइम खत्म हो गया, तो आप ज़्यादा बाहर भी नहीं घूम सकते। मलेशिया के अंदर ये हालात है। तो अगर आपको मलेशिया में आना है तो सोच समझ के आए मेरे भाई। अगर आपको काम ही करना है तो कॉलिंग वीजे पे आए, दूसरा आप ट्रैवल वीजे पे नहीं आए। ऐसा आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।